हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2023 का गृह विज्ञान का इंटर क्लास का पेपर लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये यूपी बोर्ड का पेपर है और इस पेपर में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर आपको बताऊंगी और उसके अलग आपको जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपको मैं दिखा दूंगी। आप वीडियो को जो पॉज करके उसको देख लीजिएगा और उन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चे 12th क्लास में अब आए हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने वो है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन 4 है ये सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिपटल की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो कम प्रकाश में भी देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। तो इसमें है दंड कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, पीत बिंदु, इनमें से सभी। तो देखिए जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये ही कम प्रकाश में भी देखने की क्षमता प्रदान करती हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 ठीक होगा, शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे का शारीरिक भार उसकी ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त ना हो तो इसे कहते हैं। तो इसको फ्रेंड्स क्षयकारी कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है वो ठीक हो जाएगा, क्षयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका है वो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। कुकर खांसी यानी काली खांसी। तो इसमें ये जो ऑप्शन है पहला वाला यही ठीक होगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने छिपी भूख से तात्पर्य है। तो जो छिपी भूख होती है तो वो होती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ये ठीक होगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। तो श्वसन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है फेफड़े, तो इसलिए इसको ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग। तो हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 ठीक होगा, यकृत। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो वनों के काटने से भी होता है, औद्योगिकीकरण से भी होता है, जनसंख्या विस्फोट से भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 ठीक होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो थायराइड नामक जो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन वो थायरॉक्सिन होता है, इसलिए इसको ऑप्शन 2 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों का विशिष्ट समूह जो सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों एवं जिनके हित व गतिविधियां समान हो कहलाते हैं। तो ये समुदाय कहलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 1 ठीक होगा, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भूकंप 1 क्या है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसलिए ऑप्शन 2 ठीक है इसका। मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगी नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है। तो संख्या के आधार पर जो परिवार का वर्गीकरण होता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त एवं एकाकी, तो ऑप्शन 3 ठीक है इसका। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 ठीक होगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भारत में शिशु मृत्यु के कारण हैं। तो शिशु मृत्यु का जो कारण है वो संक्रामक रोग होते हैं। तो जैसे दस्त लग जाना, उल्टी लग जाना और कोई और गंभीर बीमारी हो जाना, संक्रमण फैल जाना, ये क्या संक्रामक रोग होते हैं भारत में शिशु मृत्यु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ ये है आपका 4 का विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। नेक्स्ट है डेंगू बुखार के विषाणु के वाहक हैं। तो इसका वाहक मच्छर होता है, ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है।
जन्म के समय नवजात का सामान्य शारीरिक भार है। तो जन्म के समय नवजात का सामान्य शारीरिक जो भार है वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम के करीब होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क भाग है। तो देखिए जो प्रमस्तिष्क जो भाग होता है वो मस्तिष्क का भाग होता है, काफ़ी बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का ये, इसलिए इसमें ना तो पश्च मस्तिष्क आएगा, ना मध्य मस्तिष्क, ना अग्र मस्तिष्क, यानी कि इसका जो ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल ठीक है। नासा गुहा, कंठ, श्वास नली व श्वसनी सहायक अंग हैं। तो ये किसके अंग होते हैं सब? ये होते हैं श्वसन तंत्र के अंग, तो इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है, श्वसन तंत्र के। अब इसी के साथ हमारे क्या है ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या ये इंग्लिश में दे रखा है इसका, और आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। फ्रेंड्स मैं इनको ना तो पढ़ूंगी और ना ही मैं इनके आंसर बताऊंगी, केवल मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर के वो खोल के रख देती हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन क्वेश्चन को तैयार करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो जाएंगे। इसलिए अब देख लीजिए ये हो गए अति लघु प्रश्न। अब इसके बाद 9 तो अति लघु हो गए ये, फिर है ये लघु। तो लघु देखिए आपके सामने ये दे रखे हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, और इसमें क्या देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने तैयारी की है वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस के आंसर को देंगे, इसलिए दोनों में पेपर दिया हुआ होता है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय दे रखे हैं आपके सामने, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको आपको सारे क्वेश्चंस को दिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन हो गए। और तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।